हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन 3 स्टॉक्स में टोटली अपोजिट मूवमेंट हो रहा है। आप अगर देखोगे तो मेजॉरिटी स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं एंड ये 3 स्टॉक्स ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बार, पिछले 2-3 वीक से मोमेंटम बरकरार है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट एनालिसिस इन स्टॉक्स का तो हम लोगों को बनता है। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, इन स्टॉक्स को ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ पिछले कुछ दिनों से लगातार कि ये सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट के वर्ज में हैं। इनको थोड़ा सा रडार पे रखिए। अभी करंटली देखा जाए तो स्टॉक 2.5% ऊपर है, 4906 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इनके वैल्यूएशन के चार्ट को सबसे पहले आप देखो। आपको क्या दिख रहा है कि क्या ये एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इनफैक्ट ये अपने 3 साल की मीडियन पी के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी मीडियन पी के बहुत नीचे आ गए हैं। एंड दूसरा चीज़, अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कंपनी तो ऑलरेडी फंडामेंटली स्ट्रांग थी ही, प्लस इनका जो शेयर होल्डिंग है ना वो भी ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रांग बन रहा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 15% था, जो कि घट के 12% पे आ चुका है। एंड अब आप पता लगा ही सकते हो, इट मीन्स बाकी जो शेयर्स हैं वो FIs, DIs एंड प्रोमोटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। अब देखिए, इनका फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों को पता ही होगा इसके फंडामेंटल्स के बारे में। नहीं पता तो आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा। कंपनी बहुत शानदार कंपनी है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। टेक्निकल वाइज अब इस स्टॉक को कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में बाइंग हो रहा है, मार्केट के डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग को एडवांस एनालिसिस करना होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ, KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम कर देता हूँ डेली। अब डेली में आप क्या देख रहे हो कि फेब्रुअरी मंथ में, सिर्फ फेब्रुअरी मंथ का अगर मैं बाइंग आपको दिखाऊं तो स्टॉक ऑलमोस्ट 31% रिकवर किया है दोस्तों। इसी फेब्रुअरी मंथ में बहुत सारे स्टॉक्स अपने सपोर्ट को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड उस कंडीशन में ये स्टॉक 32% का रैली शो कर रहा है, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं और टाइम फ्रेम को बड़ा करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में सेट करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल के पास ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है, ठीक है। मगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर गया है, क्या इसको ब्रेकआउट कंसीडर किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो, तो इसलिए वीक एंड होने का ज़रूरत रहता है। आज वेंसडे है, मींस 2 और ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं। आप देखो, इसी तरीके का पैटर्न क्रिएट हुआ था BSE के स्टॉक में। वहाँ पे वीक एंड होने से पहले ब्रेकआउट लग रहा था, वीक एंड होते होते वो ब्रेकआउट फेल कर गया। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए मैं लाइव आपको करंटली BSE का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में स्विच करता हूँ। देखिए, ये ब्रेकआउट का लेवल था, इसके ऊपर जबरदस्त तरीके से स्टॉक क्लोजिंग किया। अब डेली टाइम फ्रेम में लग रहा है कि हाँ भाई चलो ब्रेकआउट मिल गया, चलो यहाँ पे बाई कर लेते हैं। मगर जिन्होंने वीक एंड होने का इंतजार किया, मतलब फ्राइडे के दोपहर 3 बजे के बाद जिन्होंने चार्ट को देखा, वो बच गए होंगे। क्यों? क्योंकि जस्ट नेक्स्ट 3 डेज में स्टॉक इंस्टेंटली नीचे की ओर गिर गया। तो अब क्या ये ब्रेकआउट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। वीकली, डेली में आपको इस तरीके का दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम आप जैसे ही करोगे तो आपको क्या दिख रहा है? इतना ऊपर गया, नीचे गिर के यहाँ कहीं क्लोज हुआ। तो एट द एंड ये ऊपर तो जा नहीं पाया, आखिर तो क्लोज हुआ नीचे ही गिर के ना। तो इसीलिए जो वीक एंड होने तक का इंतजार करना पड़ता है, स्पेशली जब कोई स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा हो तब, ठीक है। तो KEI इंडस्ट्रीज में तो हम लोग चलिए फ्राइडे तक का इंतजार करेंगे ही। एंड दूसरा चीज़ ध्यान रखिए कि आफ्टर सक्सेसफुल ब्रेकआउट स्टॉक काफ़ी ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि ये जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बन रहा है ना, इस हिसाब से अगर मैं आपको इसके टारगेट लेवल बताऊं कि कहाँ तक ये जा सकता है, तो वो टारगेट लेवल निकल के आता है क्लोज टू 7,500 रुपीज़। 7,500 के आसपास जाने का पोटेंशियल रखता है। ये कौन सा चार्ट पैटर्न है? आप लोगों ने बहुत अच्छा गेस किया दोस्तों, इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। यहाँ पे आप देख रहे हो। अब देखिए, पिक्चर परफेक्ट चार्ट पैटर्न्स नहीं बनते हैं, थोड़े से आड़े टेढ़े रहते हैं, आपको उन्हीं में एनालाइज करना रहता है। तो चलिए, ये तो एक बुलिश फॉर्मेशन चार्ट पैटर्न हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में इसी सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब इसको करंटली देखा जाए तो 2% ऊपर है,
8290 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसके वैल्यूएशन के चार्ट को आप देखोगे तो KEI इंडस्ट्रीज के तरह ही ये भी न ज़्यादा अंडर वैल्यूड है न ओवर वैल्यूड है, इन लाइन है, मतलब कि अपने 4-5 साल के मीडियन पी के आसपास ही इनका करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। एंड अगर इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी ध्यान दोगे तो उसी पिछले स्टॉक की तरह इसका भी शेयर होल्डिंग ज़बरदस्त है एंड पिछले कुछ क्वार्टर से इनफैक्ट बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अब चलिए मैं टेक्निकली इसके चार्ट को भी ओपन कर देता हूं। तो यहाँ पे मैं नाम लिखता हूं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब आप इसके शॉर्ट टर्म के चार्ट को सबसे पहले देखो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है। फरवरी मंथ में इस स्टॉक में कितना बाइंग हुआ है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 26%, ज़बरदस्त बाइंग हुआ है। अब मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में तो आप लोगों ने देख लिया कि हाँ भाई अच्छा खासा बाइंग हो रहा है। अब मैं चार्ट को थोड़ा जूम आउट करूंगा तो आपको पता चलेगा सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न जो आपने KEI इंडस्ट्रीज में देखा, सेम वैसे ही पॉलीकैब इंडिया में भी हम लोग को चार्ट पैटर्न दिख रहा है। वो भी अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट ऊपर गया है अभी, एंड पॉलीकैब इंडिया भी अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जस्ट अभी ही गया है। ये है हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल। थोड़ा सा नॉइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं इसको टाइम फ्रेम वीकली सेट करता हूँ तो आपको और अच्छी तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, क्या यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है? ऑब्वियसली यस। कौन सा चार्ट पैटर्न? बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने, KEI इंडस्ट्रीज वाला ही इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। वीक एंड होने का इंतजार रहेगा। वॉल्यूम कंफर्मेशन भी ज़रूर हम लोग लेंगे क्योंकि ब्रेकआउट का बात है। एंड वॉल्यूम देखिए बहुत ज़्यादा स्पाइक होने की ज़रूरत नहीं है वॉल्यूम में, बस जो एवरेज लाइन है ना वॉल्यूम का उससे ज़्यादा वॉल्यूम हो जाए ब्रेकआउट के समय, दैट्स इनफ, ठीक है। तो अभी के टाइम पे तो चलिए एवरेज लाइन से ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिन बचे हैं, क्या पता ये और स्पाइक कर जाए। तो अल्टीमेटली पॉलीकैब इंडिया भी ज़बरदस्त बुलिश पैटर्न क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। होपफुली यहाँ से ब्रेकआउट फेल ना करे, क्योंकि ब्रेकआउट फेल करने पे ना बड़े बड़े करेक्शंस आ जाते हैं एंड टोटली अपोजिट मूव हो जाता है, लोग बहुत ट्रैप हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि वैसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो जाए, क्योंकि हम लोग मार्केट के डायरेक्शन के विरुद्ध जा रहे हैं। आप समझ रहे हो ना, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो वो नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहे हैं। एंड उस कंडीशन में कोई स्टॉक बुलिश होता है ना तो उसको बेरिश होने में समय नहीं लगता है। निफ्टी का चार्ट अगर देखा जाए तो ठीक है, वो भी अपने सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में पाइप सेक्टर से बिलोंग करता है। स्टॉक का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। करेंटली 0.3% के माइनर अप मूव के साथ 1670 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब इस स्टॉक को देखते हैं दोस्तों। देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, मैं इसको ओपन करता हूं। आप देखोगे अगर तो एस्ट्रल लिमिटेड अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे, ठीक है, ये इसका मेजर सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल पे कब से ये सपोर्ट ले रहा है? फ्रॉम 2021, मतलब कि कितने साल हो गए हैं? अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 5 साल हो चुके हैं स्टॉक इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। पहला चीज़ मतलब ये मेजर सपोर्ट है। दूसरा चीज़, स्टॉक ऑल टाइम हाई से जो गिरना स्टार्ट किया, गिरने के बाद यहाँ पे इस मेजर सपोर्ट लेवल पे स्टॉक सपोर्ट क्रिएट करने लग गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्टॉक ने फाइनली बुलिश प्राइस एक्शन बना लिया? आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल। अब इस रेजिस्टेंस की ये स्टॉक ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर लैक ऑफ मोमेंटम है, यहाँ पे मोमेंटम की कमी है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे वॉल्यूम्स की भी कमी है। होपफुली मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग बेस का तो क्रिएशन कर दिया, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ। भले ही छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, मोमेंटम थोड़ा कम है, मगर ये चीज़ तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का क्रिएशन कर दिया। मतलब यहाँ से अब मैं फॉल का एक्सपेक्टेशन नहीं लेके चल सकता हूँ। हाँ, अगर कुछ बहुत बुरा हो जाता है कंपनी को लेके, कुछ बड़े नेगेटिव न्यूज़ आ जाते हैं, तब तो उसमें कोई नहीं कह सकता, वो तो फिर धड़ाधड़ नीचे की ओर गिरेगा। मगर अभी तक जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है ना, मुझे लगता है कि एस्ट्रल लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लिया है अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन स्टॉक्स को लेके, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अपना एनालिसिस कीजिए एंड सही तरीके से डिसीजन लीजिए एंड मेरे वीडियोस के थ्रू एजुकेशन गेन करते चलिए, प्राइस एक्शन सीखिए एंड अपने स्टॉक्स में अप्लाई कीजिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।